वेलकम टू बीइंग सरकारी। आज है 26 में और आज से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक, हाल ही में किस योजना में नामांकन बढ़कर 8,21,000 हो गए हैं? ऑप्शन ए ESIC, LIC या ऑप्शन सी ज्योति बीमा योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। डेटा को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया गया था। आंकड़ों के अनुसार 2018 और 19 के योजना के ग्राहक 14.9 मिलियन थे। रोजगार राज्य बीमा योजना 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत शुरू की गई थी। यह अधिनियम भारत में श्रमिकों के लिए पहला विधायी सामाजिक सुरक्षा कदम था। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कच्चे इस्पात की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, यानी रॉ स्टील के मटेरियल या इस्पात में कितनी प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 65% या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी 65%। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। किस संस्थान ने कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए डूज और डोंट्स यानी क्या करना है और क्या नहीं को सूचीबद्ध करने के लिए साइबर सुरक्षा हैंडबुक को लॉन्च किया है? UGC, ICSE, CBSE या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है CBSE। और CBSE ने किया है तो CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। कौन सी सरकार या राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए एक प्रवासन आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन का गठन किया है? पंजाब, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो सही इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब यूपी गवर्नमेंट ने किया है तो मैप में देखते हैं। यह है यूपी गवर्नमेंट। यूपी के अभी प्रेजेंट टाइम पे CM है योगी और यूपी की कैपिटल है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। किस राज्य ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम की आपूर्ति उपभोक्ताओं को अपने दरवाजों पर करने के लिए डाक विभाग के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। तो दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम जो कि बहुत फेमस हैं, उन्हें उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने डाक विभाग के साथ समझौता किया है। चलिए बिहार ने किया है तो ये देखते हैं मैप में। बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के साथ पहले झारखंड जुड़ा हुआ था, बाद में बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया था, झारखंड को नया राज्य बना दिया गया था। चलिए अब प्रश्न 6 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने निवेशकों और किसानों को अनुबंध खेती मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए समझौता में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले अध्यादेश को बढ़ावा देता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ओडिशा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यह है मैप में ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। दोस्तों अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारी खेत में किसानों को बहुत सारा लाभ ना होकर बहुत सारी हानि हुई है। तो इसके लिए वहाँ के राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया हुआ है जिससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत सारे राज्यों में सिकवी भी कहा जाता है, जिसमें किसान दूसरे की ज़मीन, जो किसान खुद की ज़मीन नहीं है दूसरे की ज़मीन लेकर उसमें खेती करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ अमाउंट देता है या उत्पत्ति का या उत्पादन का कुछ हिस्सा लैंड ओनर को देता है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है? राजस्थान सरकार, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या मिजोरम? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी मिजोरम। तो मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा यानी गेम्स को इंडस्ट्रीज़ का दर्जा दे दिया गया है। चलिए देखते हैं मैप में मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्टर्न के सबसे साउथ ईस्ट पार्ट में हमारा ये मिजोरम राष्ट्र है, मतलब मिजोरम
स्टेट स्थित हैं? मिजोरम की राजधानी है एजोल। बहुत से एग्ज़ाम में मिजोरम की राजधानी एजोल पूछी जाती है, तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि मिजोरम में जेड आता है और एजोल में भी जेड आता है। कोई भी इंडियन के स्टेट्स में ऐसा नहीं है जहाँ पे उसके शब्द में जेड आए और उसकी कैपिटल में भी जेड आए, यानी मिजोरम की राजधानी हमेशा एजोल ही रहेगी। चलिए प्रश्न 8 पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू की है? तो उसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के जस्ट बाजू में लगा हुआ है, ये जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही राज्य थे, बट 2001 के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बना दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इस समय के प्रेजेंट सीएम इसके भूपेश बघेल। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 9। मोहित गुप्ता को किस कंपनी ने अपने सह संस्थापक के रूप में उच्च किया है? प्रश्न ऑप्शन ए स्विगी, ऑप्शन बी जोमेटो, ऑप्शन सी बिग बास्केट, ऑप्शन डी मिंत्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्विगी। चलिए देखते हैं। यही है जोमेटो के अभी नए सीईओ और डायरेक्टर बोल सकते हैं इनको आप, मोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 पर आते हैं। प्रश्न 10। किस न्यायालय ने एलजी पॉलीमर प्लांट, ये वही प्लांट है दोस्तों जिससे अभी आंध्र प्रदेश में जहरी गैस का रिसाव होने से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो उसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब इसमें जहरीली गैस कौन सी लीक हुई थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अभी हाल ही के एग्ज़ाम में यही आएगा। तो अभी इसमें स्टायरीन गैस लीक हुई थी जिससे बहुत से लोगों को बहुत सारी बीमारियां और सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। चलिए दोस्तों आंध्र प्रदेश देख लेते हैं मैप में। ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और ये पहले पूरा राज्य हुआ करता रहा इतना बड़ा, पर 2014 के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य बन गए। दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। चलिए आज की वीडियो ख़त्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हम इसमें आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और CGL और MPPSC से रिलेटेड, GK से रिलेटेड और वीडियो डालेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।